और मैं जैसे वृंदावन पहुंचा, यमुना जी के किनारे पहुंचा, वहां देख रहा हूं एक स्त्री रुदन कर रही है। रोती ही स्त्री को मैं देख करके सोचा थोड़ा पास जाऊं, लेकिन मन में आया कि यहाँ भी रोना धोना चल रहा, वापस चलता हूँ। और जैसे वापस चलने लगा, स्त्री ने आवाज दी कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे हे साधो, रुकिए रुकिए और मेरी चिंता का नाश करिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। आपके साधुओं के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं पास गया और पूछा, हे देवी आप कौन हो? और आपके सामने ये दो वृद्ध अवस्था में, अचेतन अवस्था में कौन पड़ा हुआ है? तभी उस स्त्री ने जवाब दिया कि हे साधु, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ है, महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई, किंतु कांचन लोभी गुजरात प्रदेश में आते आते मैं नष्ट और भ्रष्ट हो गई। और मैं वृंदावन आया, वहां तो मैं तो तरुण तंदन हो गई, मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे ये जो दो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कौन है ये? ज्ञान और वैराग्य। और आप बताओ नारद जी महाराज, माँ लगे 32 साल की और बेटा हो 80 वर्ष का, ये कहां तक शोभायमान है। और मैंने तो विचार कर लिया है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे बेटे अब भी स्वस्थ ना हुए तो मैं भारत छोड़ करके विदेश चले जाऊंगी। इतना सुनकर नारद जी महाराज ने कहा, देवी आप यदि विदेश चली जाएंगी तो वृंदावन की महिमा ही क्या रह जाएगी। देवी धन्य है वो श्रीधाम वृंदावन, जहां आप आकर के तरुण हो गई, आप नृत्य करने लगी, जहां भैया संसार की सारी दुनिया यदि कहीं जावे या ना जावे, यदि वो वृंदावन चला जाता है तो भैया उसे साक्षात एहसास होता है कि बिहारी जी कहाँ विराजते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। हाँ, तो श्रीधाम वृंदावन ऐसा एक धाम है जहां भैया भक्ति महारानी में वृद्धावस्था से तरुण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, नारद जी महाराज समझाते हैं, देवी आप बिल्कुल भी खेद मत करिए, क्योंकि ये दारुण कलयुग है। यहाँ पर सदाचार परेशान होते हैं और दुराचार आनंद में रहते हैं, यही कलयुग की प्रवृत्ति है। लेकिन आप कृष्ण के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहो, आपके दुख अवश्य दूर होंगे। और भैया इतना कहकर के नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे कि वेद वेदांत घोषय्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो।
लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। भैया वेद वेदांत का जैसे थोड़ी सी ध्वनि गई, भैया मूर्छा से थोड़ी अवस्था में आए, लेकिन पुनः मूर्छित हो गए। बार बार उठाया लेकिन नहीं उठे। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, सत्कर्म सूचको नूनम, आप सत्कर्म करिए, आपको दुख दूर होंगे। इतना कह करके आकाशवाणी लुप्त हो गई। नारद जी ने कहा, अरे ये तो बता देना चाहिए सत्कर्म क्या है। तभी आकाशवाणी पुनः बोल पड़ी, सत्कर्म को संत बताएंगे। इतना कह करके गायब हो गई। अब कौन से संत बताएंगे, इसे जानने के लिए श्री नारद जी महाराज निकल पड़े हैं। आज भैया सत्कर्म को जानने के लिए जैसे रास्ते से जाते बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा ऋषि मुनि, भैया कोई मौन व्रत धारण कर लेता, कोई भैया समाधिस्थ हो जाता, क्योंकि नारद जी महाराज तो स्वयं विद्वान हैं। नारद जी महाराज स्वयं विद्वान। कोई कहता नारद जी आवे तो बता देना उनका मौन व्रत चल रहा है, कोई कहता नारद जी आवे तो कह देना वो समाधि में है। और यही सब सत्कर्म जानते जानते कि भैया सत्कर्म कौन से संत बताएंगे, उन संत को हेरते हेरते मैं बद्रिकाश्रम पहुंचा। और जहां आप जैसे मुझे सनकादिक ऋषियों का दर्शन प्राप्त हुआ।